Where it hits, it punches below its weight. We have to punch not above our weight. We have to punch not below our weight. We have to increase our weight and punch proportionally. ये हमारा सिद्धांत है, हम घर में घुस के मारेंगे। You know, victims of terrorism do not sit together with perpetrators of terrorism to discuss terrorism. नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। मैं हूं आदि चिंत, याद भूल जाता हूं कभी बार। हमारे साथ हैं रमनीक सर। सर को नहीं भूल सकता कभी भी। पहले तो सर सत श्री अकाल, नमस्कार, वेलकम टू शो। सत श्री अकाल, नमस्ते, जय हिंद। हाउ आर यू सर? पहले तो लॉन्ग टाइम मैं आई होप टू सी यू दिस टाइम, बट यू वर बिजी, तो चलो मैं बोला सर को बात करते हैं। नहीं, बस यार I was not fully well, yaar, so I could not have given my 100% at Jaipur. So I had to cancel last moment. The plan था आने का, and I had to drop that. God bless sir, and I hope रब रखा everything should become all right. No, so kind. सर जी, पहले थोड़ा इधर-उधर, you know, we want to talk about Punjab also, but पंजाब में घुसने से पहले थोड़ा इधर-उधर देख लेते हैं देश में क्या हो रहा है। आजकल काफी लोग परेशान हैं। बिहार जीत गए, ये जीत गए, कोई रोकने का नाम नहीं ले रहा। ठीक है, मोदी जी ने लिटरली आजकल तो मतलब बोलते हैं ना, सॉफ्ट टाइप इमरजेंसी है, सॉफ्ट टाइप। ज्यादा बकवास करो तो छितर पहनेंगे। द एंटायर बेल्ट फ्रॉम पंजाब साउथवर्ड सर, हरियाणा, यूपी, दिल्ली, बिहार, राइट अप टिल वेस्ट बंगाल, सफाई। आई मीन इट्स मैक्सिमम पावर सफाई, एंड उसके साथ फिर कनेक्शन निकल रहे हैं इधर उधर। ये गला सर वी यूज्ड टू डू दिस कि ये करना पड़ेगा। हाउ डू यू सी दिस? नहीं, हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे ना आदि, यू रिमेम्बर कि हम लोगों को था कि बांग्लादेशियों का कुछ करना पड़ेगा, एमनेस्टी देनी पड़ेगी या मेन स्ट्रीम में लाना पड़ेगा। ये वाला ऑप्शन जो है कि एसआईआर के थ्रू ये इनके ऊपर इतना प्रेशर आ जाएगा दैट दे विल स्टार्ट टू रन बैक, ये मेरे ख्याल है तब कल्पना में नहीं था, मेरी भी कल्पना में नहीं था कि ऐसा ये हो पाएगा। मेरे को आई डिडंट विजुअलाइज दिस हैपनिंग। बट देयर इज अनदर एस्पेक्ट के पंजाब में, स्पेशली इन दी बेल्ट्स वेयर इंडस्ट्रियलाइजेशन इज देयर, यहाँ पे बांग्लादेशियों का इन्फ्लक्स, मैंने आपको पहले भी एक बार बताया था कि बड़ा मेजर इन्फ्लक्स है बांग्लादेशियों का यहाँ पे। तो होता क्या है कि दे ट्राई टू मिक्स अप विद माइग्रेंट लेबर्स ऑफ बिहार एंड वेस्ट बंगाल, उनके साथ ये लोग कोशिश करते हैं। बट बांग्लादेशी अलग से दिखते हैं, चमकते हैं। इनका जो एक्सेंट है वो थोड़ा सा डिफरेंट है बंगाली का। लोकल हम लोग तो नहीं पकड़ पाएंगे, पर जो बंगाली है, इंडियन बंगाली है, वो पकड़ लेगा। तो यहाँ पे देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल हु हैव कम आफ्टर हीट इन दिल्ली। अब क्या हुआ है कि दिल्ली में बीजेपी आ गई, यूपी में ऑलरेडी बीजेपी है, हरियाणा में बीजेपी है, महाराष्ट्र में बीजेपी है, बिहार में लाइक यू सेड बीजेपी इज अगेन कम। तो एसआईआर चल रहा है, अब बंगाल में एसआईआर शुरू हो गया है। तो द ओनली प्लेसेस लेफ्ट फॉर दीज बांग्लादेशीज आर हिमाचल एंड पंजाब। और डेमोग्राफी जो है पंजाब की बड़ी क्विकली चेंज हुई है और हो भी रही है, if you can look at it very closely. Or the commitment of the leadership, the central leadership is very clear. जब आपको देश का गृह मंत्री जो रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए, वो जब स्टेज पे खड़ा होकर कह देता है कि एक एक को चुन के बाहर निकालेंगे, we'll find each one and we will throw each one. अब each one they will be able to find or not, या जो लोग मेन स्ट्रीम हो गए हैं, जिन्होंने आधार बनवा लिए, वोटर कार्ड बनवा लिए, जिन लोगों ने, देयर आर इंस्टेंसेस जहां पे बांग्लादेशियों ने इंडियन लड़कियों से शादी करके और फादर में, आधार में फादर इन लॉ का नाम लिखवा दिया फादर की जगह। तो उन लोगों ने कुछ जहां पे कर रखी हैं धांधलियां। बट उसके लिए भी ना एक, आई वुड से कि एग्जाम्पल विच हैज बीन सेट इज बाय यूपी गवर्नमेंट। जहाँ पे बीएलओस के ऊपर एफआईआर हुई हैं अभी पीछे, अरेस्ट कर दिया। हाँ, वेरिफिकेशन का है, एफआईआर हुई, अरेस्ट हुई है। सो मतलब
ना सिर्फ परपेट्रेटर्स बट ऑल्सो फैसिलिटेटर्स, दोनों के ऊपर जब कार्रवाई होती है ना, तब फिर ही पता लगता है कि भाई द गवर्नमेंट इज इन नो मूड, देयर इन ऑल मूड टू क्लैंप डाउन एंड वहां पे द रिट ऑफ लॉ, जो कानून का हैवी हैंड है ना, व्हेन दैट कम्स ऑन यू, जब आपको भय होता है, डर होता है ना कि भाई अब फंसेंगे, तो वो 1000, 2000, 5000 का जो लालच लोग करते हैं कि भाई इसका आधार बना दो क्या फर्क पड़ता है, या इसके पास आधार है वोटर कार्ड बना दो क्या फर्क पड़ता है, वेरिफिकेशन उनको ज्यादा थरो करने की जरूरत नहीं है। तो पीपल देन स्टार्ट टू टेक देयर जॉब सीरियसली। जब पता लगता है जेल जाना पड़ेगा, जूते पड़ेंगे, उल्टा टांग देंगे, नौकरी से जाएंगे, प्रोसिक्यूशन होगी, जमानतें करानी पड़ेंगी, मुकदमे फेस करने पड़ेंगे, दैट इज डेस्परेशन है सर। हाँ नहीं, पहले तो पीपल वर डूइंग थिंग्स विद इम्प्यूनिटी ना, पहले तो ये था कि क्या फर्क पड़ता है, कौन पूछ रहा है, करो जो करना है। बट दैट हीट हैज टू बी ब्रॉट डाउन बाय द इलेक्टेड गवर्नमेंट। पॉलिटिकल विल चाहिए ना इसमें कि भाई हमने ये नहीं होने देना अपने राज्य में। करेक्ट। तो सैंक्टिटी ऑफ द बॉर्डर्स, जैसे अब आपके घर का दरवाजा है, आपके घर की सैंक्टिटी है, you don't want anyone unwanted to enter your house without your permission. True. तो वैसे ही देश है, आप नहीं चाहते कि भाई कोई अनवांटेड आपके देश के अंदर आए, और आए तो फिर आपके रिसोर्सेज के ऊपर, आपके घर वालों के ऊपर, आपके घर का जो बर्डन तो आपके ऊपर ही है ना आफ्टर ऑल उसका। साले राशन खा रहे हैं हमारा। अब राशन देने वाले दे रहे हैं यार उनको। करेक्ट। द फैक्ट ऑल्सो इज के ये जो फ्री राशन है, या फॉर दैट मैटर जो आयुष्मान भारत के कार्ड्स हैं, वो इंडियन सिटीजन्स के लिए है ना, वो बांग्लादेशियों के लिए थोड़ा ना है, रोहिंग्यास के लिए थोड़ा ना है। वो तो यहां तक सो मच सो दे आर नॉट इवन फॉर नेपालीज, जो नेपाली सिटीजन इंडिया में रह रहे हैं उनके लिए भी नहीं है ये। दैट राशन एंड दैट फ्री ट्रीटमेंट वो सिर्फ इंडियन नेशनल्स के लिए, भारतीय नागरिकों के लिए है। और अगर आप देखोगे ना, आज से 10 साल पहले फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि इतनी बेनिफिट स्कीम्स नहीं थी, और डीबीटी के नाम पे कुछ भी नहीं था, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के नाम पे कुछ नहीं था। जो भी था पिलफरेज होती थी, चोरी होती थी। और इन दी वर्ड्स ऑफ राजीव गांधी ने खुद कहा था कि वहां से 100 रुपए चलता है तो रास्ते में 90-95 रुपए खाए जाते जी। तो अब तो सिंस दी डीबीटी इज स्टार्टेड टू टेक इफेक्ट, और हर एक नागरिक को क्वाइट लिटरली 10-10 लाख रुपए का इलाज मुफ्त है, और आपको अनाज फ्री है, और 80 करोड़ लोगों को अनाज जो है वो मिल रहा है। तो दैट्स नॉट अ स्मॉल नंबर ना। और मैं आपको बताऊं, दी आधार वेरिफिकेशन और लिंकेज में जहां पे मृतकों को निकाला इन्होंने, फेक बेनिफिशियरीज को हटाया, तो ये कहीं ना कहीं डिजिटलाइजेशन ने भारत के अंदर ना सिर्फ इकोनॉमिक रेवोल्यूशन लेके आए हैं, बट जहां पे डीबीटी की बात आती है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की, उसके अंदर भी बहुत मेजर ओवरऑल बहुत मेजर चेंजेस हुए हैं। और ये एसआईआर भी कुछ एक्सटेंसिव रिव्यू जो है, ये इस रिव्यू के अंदर भी यू विल फाइंड के किसी ना किसी तरीके से टेक्नोलॉजी इज प्लेइंग अ मेजर पार्ट। Yes sir. They've got sir database तो पूरा है सर इनके पास। What people are not understanding, everybody is focused on the BLO, BLA and all that nonsense. डेटा पूरा लेके बैठे हैं लोग सर। कोविड शॉट्स के डेटा है आपके पास, आधार का डेटा है आपके पास, राशन कार्ड का डेटा है आपके पास, पासपोर्ट्स का डेटा है आपके पास, बर्थ सर्टिफिकेट्स का डेटा है आपके पास, डेटा पूरा है। एआई सॉफ्टवेयर में डाल के उसको बस आपको रेगुलराइज करना है। यू गेट द लिस्ट राइट देयर, 15 मिनट में लिस्ट निकल जाती है। तो ये खेल रहे हैं सर, और कुछ नहीं है। देयर प्लेइंग राइट नाउ। आदि सी आई टेल यू, कोविड का मतलब मल्टीपल लेयर्स है ना यार, एक लेयर नहीं है। किसी ना किसी लेयर में डुप्लीकेसी में पकड़ा जाएगा, कहीं ना कहीं आ जाएगा, कहीं ना कहीं काबू आ जाएगा। That's true, सर एक और चीज मुझे पूछनी थी, योर रिएक्शन ऑन द दिल्ली ब्लास्ट। मैंने यू स्पेंट अ लॉट ऑफ टाइम विद अस, आपने बहुत टाइम स्पेंड किया था ड्यूरिंग द ऑपरेशन सिंदूर, ठीक है, एंड वी हैड, आई मीन आई मस्ट से आई हैड अ लॉट ऑफ फन कवरिंग दैट विद यू।
अभी कुछ ऐसी सिचुएशन दोबारा बन रही है, कल राजनाथ सिंह जी ने सिंध के बारे में बोल दिया, देयर इज अ मीटिंग एंड डिप्लॉयमेंट व्हिच हैज हैपेंड इन द सिलीगुड़ी कॉरिडोर, सो दोनों तरफ देयर इज प्रेशर। हाउ डू यू सी व्हाट्स हैपेंड इन दिल्ली इन उसका आफ्टरमाथ सर? नहीं, एंड आज बाय एक्चुअली द वे मैं ना एक ओमेन है सर, मोदी जी पिछली बारी भी मंदिर गए थे एंड देन आज he was not in one, he was in two mandirs. नो सी, पहले तो आज गुरु तेग बहादुर साहब सच्चे पातशाह की मार्टरडम एनिवर्सरी है, तो शत शत नमन है जी। एंड धर्म हेत साका जिन किया शीस दिया पर सिर ना दिया, तो गुरु साहब ने शहादत दी तिलक जंजू राखा प्रभ ताका किनु बड़ू कालू में साका। सो गुरु साहब का जो कंट्रीब्यूशन है, अगर उसको अगर आप देखो, इट्स अ ह्यूज हिस्ट्री। और जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने आज बड़े डिटेल में बताया भी, आपने सुना भी होगा, और आप मतलब यू विल बी एबल टू बी इन ऑ कि यार द प्राइम मिनिस्टर हैज सच डीप अंडरस्टैंडिंग, सच डीप नॉलेज ऑफ सिख रिलीजन। बहुत डेप्थ में नॉलेज है प्रधानमंत्री जी को। He has thoroughly not just read but he researched the subject. तो अब पता नहीं कितने लोगों को पता है इस बात का, गुरु तेग बहादुर साहब के दो नाम है। पहला नाम उनका त्यागमल है। त्यागमल तो 1635 की करतारपुर की जंग में जिस वक्त ये जंग हुई है, तब जो मुगल साइड थी उसमें 52,000 सोल्जर थे। पेंदे खान, काले खान, खोजे अनवर, ये अनवर खान, ये सारे उस साइड थे। और इस साइड गुरु तेग बहादुर साहब के साथ गुरु हरगोबिंद साहब, भाई बिधि चंद, ये सारे सिखों की तरफ फोर्सेस में थे। एंड दे वर 1800 इन ऑल, 1800, 52,000 के सामने। सो द फाइनल रिजल्ट वाज 50,000 वर कैजुअलिटी ऑन द मुगल साइड एंड 700 कैजुअलिटी ऑन सिख साइड। और गुरु तेग बहादुर साहब का नाम जब गाजर मूली की तरह काटे हैं मुगल, ये गुरु तेग बहादुर साहब की बता रहा हूं मैं। उन्होंने जब अपनी तलवार का जौहर दिखाया है 1635 की जंग में, उस वक्त उनका नाम तेग बहादुर, उसके बाद उनका नाम तेग बहादुर पड़ा। बहादुर उसके लिए पहला बिकॉज नाम उनका, हाँ, तेग मतलब तलवार, तेग बहादुर उनका नाम पड़ा। तो पहला नाम उन्होंने अपना बाद में सिद्ध किया, जब उन्होंने पंडित कृपाराम जब मटन से आए थे, जो पूरा डेलीगेशन आया था कश्मीरी पंडितों का, जब उनकी बात सुन के, उसके बाद जब उन्होंने कहा कि भी आप जाके कह दो औरंगजेब से कि अगर हमारा गुरु कन्वर्ट होगा तो हम भी कन्वर्ट हो जाएंगे। तो उस वक्त जब उन्होंने अपने जीवन का बलिदान दिया, तो उन्होंने त्यागमल अपना जो नाम है उसको सिद्ध किया। और जिस वक्त उन्होंने तेग का जौहर दिखा के अपने मैदानी जंग में बहादुरी दिखाई, उस वक्त फिर उन्होंने अपना जो दूसरा नाम है तेग बहादुर वो पहले सिद्ध किया। तो इन्होंने दोनों नाम अपने सिद्ध किए अपने जीवन में, गुरु तेग बहादुर साहब ने। तो अब आपका जो प्रश्न था वो ये था कि प्रेशर बहुत है। तो प्रेशर एक्चुअली हमारे ऊपर नहीं है, प्रेशर भारत के ऊपर नहीं है इस वक्त, प्रेशर बांग्लादेश के ऊपर है, जो यूनिस सरकार है। अब यूनिस सरकार भी आप उसको कैसे, हाउ डू यू कॉल इट अ गवर्नमेंट? इट इज नॉट अ गवर्नमेंट। उसको तो इट्स अ इंटरिम अरेंजमेंट। वो तो अपने आप को प्राइम मिनिस्टर भी नहीं बोलता, वो तो चीफ एडवाइजर बोलता है अपने आप को। व्हाट इज हिज पॉलिटिकल, व्हाट इज हिज कॉन्स्टिट्यूशनल सैंक्टिटी? कुछ भी नहीं है। वो तो जब तक ढाका में बैठा है, जब तक कॉल कर रहा है शॉर्ट्स को, तब तक कर रहा है। तख्त से तख्ते का जो सफर है उसका बहुत ज्यादा दूर नहीं है। ही इज नॉट वेरी फार फ्रॉम डेथ बेड, लेट्स बी वेरी क्लियर। और इससे पहले जो पाकिस्तान में, मैं कह रहा हूं, दूसरा प्रेशर आसिम मुनीर के ऊपर है। और ये शहबाज शरीफ वगैरह, ये तो सुरखरू है, तो वेले हैं, इनके पास तो काम भी नहीं है। ये ख्वाजा आसिफ है इनका जो वजीर दिफा है, डिफेंस मिनिस्टर है, उसके ऊपर क्या प्रेशर है? कोई प्रेशर नहीं है उसके ऊपर। उसके तो जो मुंह में आता है बोल देता है वो। ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसकी, ना जिम्मेवारी है उसकी कोई।
He is not responsible for defense of Pakistan. The defense of Pakistan solely is the problem of the Pakistani Field Marshal Asim Munir. और ये तो पाकिस्तान आर्मी के इसी जर्नैल ने कहा है कि पॉलिटिक्स इज टू सीरियस अ बिजनेस टू बी लेफ्ट टू पॉलिटिशियंस। ये तो उसने खुद कहा है ना ये। और लास्ट टाइम जो इनका चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर हुआ जनरल जियाउल हक, आज भी इस्लामाबाद में उसके दांत दफन है, केवल दांत। करेक्ट। क्योंकि जब क्रैश के बाद आइडेंटिफाई सिर्फ दांत ही हुए थे उसके, बाकी तो कुछ बचा ही नहीं, बाकी तो स्वाहा हो गया था क्रैश आम में। की पेटी है? आम की पेटी सर। हाँ, वो आम की पेटी में बॉम्ब था। तो माय पॉइंट इज के आसिम मुनीर के दांत किस दिन दफन होंगे क्या पता लगता है, यू डोंट नो। सो प्रेशर इन लोगों के ऊपर है। दूसरी बात यह है कि आप देखिए कि अभी एक्सरसाइज त्रिशूल हुई और आपने जीओसीएनसी वेस्टर्न कमांड को सुना होगा, जनरल मोहित को। उसने कहा कि विल ऑक्यूपाई लैंड। भाई कहते हैं पाकिस्तानी मानेंगे नहीं, द एडवर्सरी विल नॉट एग्री दैट दे हैव लॉस्ट। और उन्होंने बोला कि सारी डोमेन्स में हम ऑक्यूपाई करेंगे, इनको डोमिनेट करेंगे, साइबर स्पेस, एयर, लैंड, वाटर, सी, एवरीवेयर। कहते मानेंगे ही नहीं ऐसे। जब तक हम इनको, जब तक वी डोंट ऑक्यूपाई देयर लैंड, दे विल नॉट एग्री दैट दे हैव लॉस्ट। तो प्रेशर तो आदि इनके ऊपर है, हमारे ऊपर क्या प्रेशर है? आर फोर्सेस आर केपेबल, नंबर एक बात है। नंबर दो बात है, जब भी देखिए आप कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी बैठती है, सीसीएस बैठती है, उसमें आप देखना कि एनएसए होता है, डिफेंस मिनिस्टर होता है, होम मिनिस्टर होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है, और उसमें ना फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर होता है। पैसा कहां से आएगा? जंग लड़ने के लिए पैसा चाहिए भाई, देयर इज अ कॉस्ट टू वॉर। पाकिस्तान के पास पैसा कहां है? उधार के पैसे तो वो देश चल रहा है। इन्फ्लेशन इज गोइंग थ्रू द रूफ। उनका तो ये है कि भी हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी लेके डूबेंगे, हम तो मरे ही हुए हैं, तुमको भी लेके बैठेंगे। और इंडिया ने जो शॉर्ट वॉर किया, उसमें वी डिनाइड देम द ऑप्शन टू एंगेज अस इन अ लॉन्ग टर्म वॉर। Yep. People have to understand that. Correct. वी डिनाइड देम। नहीं तो रशिया की तरह ये 4 साल 3 साल उलझा के बैठे रहते। So अभी यूक्रेन इज ऑल्सो फाइटिंग रशिया ओनली टिल द लास्ट यूक्रेनियन इज अलाइव। Correct, sir. और बिना यूरोपियन और अमेरिकन आर्म्स के दे विल नॉट बी एबल टू फाइट। जी। तो इंडिया का जो प्रोग्रेस है, वी हैव बीन वेरी स्ट्रेटेजिक, वी हैव बीन वेरी स्मार्ट इन आवर वे ऑफ वर्किंग। अब हम चाहे चिकन नेक की बात करें, वी पुट प्रेशर ऑन बांग्लादेश। हम चाहे चिटगोंग की बात करें, वी आर पुटिंग प्रेशर ऑन द वेस्टर्न साइड। चाहे थोड़े थोड़े दिनों में कोई नैरेटिव बिल्ड हो जाता है इंडिया से कि भाई द चिकन नेक विल बी वाइडन्ड, एट हुज कॉस्ट, एज हुज एक्सपेंस? एट द एक्सपेंस ऑफ बांग्लादेश। करेक्ट सर। अब डिफेंस मिनिस्टर साहब जो है वो सिंध को लेके बोल देते हैं कि सिंध मे नॉट बी अ पार्ट ऑफ इंडिया टुडे बट विल नॉट बी एवर लाइक दैट। हमेशा तो ऐसा नहीं रहेगा। तो वेयर इज द प्रेशर गोइंग? The pressure is going on to Pakistan and Bangladesh. It's not going on to us. Anyone who is India's adversary, the pressure is on them. Or we have not opened just our front. Even the Afghans are on them. और अगर आप पाकिस्तान का नक्शा सामने लगा के देखोगे ध्यान से, तो पाकिस्तान के ईस्ट में इंडिया, नॉर्थ में अफगानिस्तान, वेस्ट में बलूचिस्तान और उनके फार वेस्ट में ईरान। पठान भी बैठे हैं सर। वो तो है ही है।
वो तो नॉर्थ में आएगा ना, अफगानिस्तान आ गया उनके नॉर्थ में, तो दे आर सैंडविच्ड। Yep. और बलूचिस्तान को, आई डोंट कंसिडर बलूचिस्तान एज अ सॉवरन पाकिस्तानी टेरिटरी, इट इज नॉट। क्योंकि अगर सिर्फ अंग्रेजों ने किस किस को इंडिपेंडेंस दी उसके लिहाज से देखना हो तो बलूचिस्तान को तो 11 अगस्त को आजाद कर दिया था उन्होंने। वो तो एनेक्सेशन जो है जबरदस्ती हुई बलूचिस्तान की, बाद में इन्हें शाह कलात से साइन करवाया 28 मार्च 1948 को, करेक्ट। सर अब आते हैं पंजाब एंड कनाडा। दीज आर टू प्लेसेस जहां पर मोदी जी का जो इम्प्रूवमेंट है, व्हाई एम आई कनेक्टिंग दिस, क्योंकि पहली चीज मेरे को बात करनी है इज अबाउट द इन्फ्लुएंस। मोदी जी ने वहां पर फ्रंट दोबारा खोल दिया है कनाडा में, एंड द गवर्नमेंट सीम्स टू बी जो पुशिंग दीज गाइज डाउन। इनको चुप तो नहीं कर सकते गधों को, बट इनको पुश डाउन कर रहे हैं, एंड देयर फ्रस्ट्रेशन वाज विजिबल ड्यूरिंग दिस अभी रिसेंट, ओ जी हम रेफरेंडम कर रहे हैं, ये वो दिस दैट। हाउ डू यू सी ये सिचुएशन सर? कनाडा का भूत उतरा है कि अभी भी? नहीं नहीं नहीं, कनाडा का भूत नहीं उतरेगा। उसके लिए बहुत अच्छा ओझा लगेगा भूत उतारने के लिए, ऐसे नहीं इनका भूत उतरेगा। इट्स अ इकोसिस्टम व्हिच इज बीन बिल्ट ओवर द इयर्स यार। अब जो चीज 40 साल में पैदा हुई है उसको यार आप सोचो कि वो 4 महीने में ठीक हो जाएगी या 8 महीने में ठीक हो जाएगी, दैट इज फूल हार्डी। वो नहीं ठीक होगी ऐसे। और बड़ा एक सिंपल सा फिजिक्स का भी प्रिंसिपल है, एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट शैल रिमेन एट रेस्ट अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स इज एक्सर्टेड अपॉन इट। जब तक आप खुद उसके लिए कुछ करोगे नहीं तब तक वो कैसे चेंज होगी सिचुएशन ग्राउंड पे? हाउ विल इट चेंज? वाई विल इट चेंज? से पूरा एक इकोसिस्टम पनप रहा है वहां पे, पोषित है, उसको पैसा आ रहा है, इट्स अ वेरी वेल ऑयल्ड मशीनरी। वो धंधा है भाई। करेक्ट। You stop somebody's shop, you shut down somebody's shop, तो ऐसा तो नहीं होगा ना। जस्ट बिकॉज आपके सपोर्ट में रहने वाले लोग अब दे आर नॉट अ पार्ट ऑफ द रूलिंग कोलिशन। अब जगमीत सिंह की एनडीपी जो है, न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी, वो कनाडा के अंदर आज इख्तिहार में नहीं है, आज पावर में उसका शेयर नहीं है, हिस्सा नहीं है। या जो डार्लिंग होता था इनका जस्टिन ट्रूडो, ही इज नॉट द प्राइम मिनिस्टर। दैट डज नॉट नेसेसरीली मीन कि डब्ल्यूएसओ या उनका जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो खत्म हो गया। जैसा पहले पेनिट्रेशन था जुडिशरी के अंदर, वो पेनिट्रेशन अभी भी है। पुलिस में जैसा पेनिट्रेशन पहले था वो अभी भी है। कैनेडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में जैसा पहले था पेनिट्रेशन अभी भी है। या कैनेडियन पॉलिटिक्स के अंदर जो इंटरफेरेंस पहले था वो अभी भी है। The only thing that has changed is the common Canadian, जो व्हाइट है वहां का, गोरा कनेडियन है, जिसको क्लैरिटी नहीं थी या कम थी, या जो फ्रेंच कनेडियंस हैं जो ज्यादा फ्रेंच बोलने वाले हैं, उन लोगों को अब समझ में आ गया और उनकी फ्रस्ट्रेशन भी अब दिखने लगती है कि दे डोंट वांट दिस नॉनसेंस एनी। दे आर एक्चुअली सेइंग थ्रो देम आउट, थ्रो देम आउट, थ्रो देम आउट। थ्रो देम टू वेयर? वी डोंट वांट देम, दे डोंट बिलोंग टू अस। उन तो इंडियन पासपोर्ट जाते ही फाड़ देते हैं ना वो तो, कि वी आर नॉट इंडियंस, वी आर खालिस्तानीज। सो देयर इज नो प्लेस लाइक कॉल्ड खालिस्तान। तो कहां जाएंगे वो? सो बेसिकली क्या है कि द थिंग इज दे हैव स्टार्टेड टू लूज देयर सपोर्ट अमंग्स द कॉमन कैनेडियंस। कहानी यहाँ पे असली जो चेंज आया है वो यहाँ पे आया है। एंड इंडियंस कह लो, बाय एंड लार्ज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कह लो, या जो इंडिया का डिप्लोमेटिक मिशन है वहां पे वो कह लो, या जो भी एफर्ट्स आप कहोगे पिछले 3 महीने में, 4 महीने में, साल में हुए हैं, इंडिया हैज बीन एबल टू पुट अक्रॉस दिस पॉइंट टू अ कॉमन कैनेडियन, अ कॉमन अमेरिकन। जो पहले वो खालिस्तान का नाम लेते थे या कहते थे कि जी हिंदुत्व रिजीम एंड दी मोदी रिजीम एंड इन्होंने जितनी बातें करनी ना, पीपल हैव सीन थ्रू देम नाउ। अब इनकी औकात, इनकी असलियत, इनकी हकीकत, इनकी हैसियत समझ में आ गई लोगों को कि दे आर फ्रॉड्स, दे आर ट्रबल मेकर्स, दे आर क्रिमिनल्स, दे आर टेररिस्ट्स टू नो एंड।
So this is how people have started to see them. Their true face, their true color, their real identity has been disclosed to the Gora, to the white man. और मैं हमेशा बोलता था, और इस बात को कई लोगों ने फिर बाद में पिकअप भी किया है, कि इनके झंडे के ऊपर खालिस्तान इसलिए अंग्रेजी में लिखा होता है क्योंकि वो गोरे आदमी के लिए, इट इज फॉर द वाइट मैन. नहीं तो गुरुमुखी में लिखो ना नीचे, व्हाई डू यू राइट इन इंग्लिश खालिस्तान? जब तुम मांग खालिस्तान रहे हो, इट हैज टू बी अ खालसाज राज. और खालसा राज कितने दिन सस्टेन किया था? एंड द रीजन फॉर फॉल ऑफ खालसा राज, आई मीन बड़ी डेप्थ में पढ़ लो आप उसको चीजों. तो you will get to understand कि people like these are the ones who are responsible, because integrated जो एक राज था, उसको अगर आपने ब्रेक किया या वो ब्रेक हुआ राज, उसको आप बोल रहे हो कि जी खालसा राज, but then you forget the rest of India also had small riyasats. How many people have got up in arms? कितने लोगों ने बोला कि जी हमारे को वही रियासत वापस चाहिए? और सब छोड़ो, आज तक हैदराबाद में आवाज नहीं उठी कि जी हमारे को हैदराबाद दोबारा चाहिए. जूनागढ़, हैदराबाद, so many places. There are so many. हैदराबाद में तो it was a military action which happened to annex Hyderabad. Yep. तो हिस्ट्री ना, people forget history. बट एक चीज तो है सर, यू नो व्हेन दीस पीपल आर गोइंग टू कनाडा, आज पंजाब से जो जा रहे हैं बच्चे, दे गोइंग टू अ शिट होल यार. वहां से वी कैन सी वीडियोस नाउ, एंड मेरा फोकस, बिकॉज आई लाइक दीस पंजाबी जोक्स एंड ऑल दैट स्टफ, तो मैं वो भी देखता रहता हूँ कभी कभार जब रात को थोड़ा टाइम मिलता है रील्स देखने के लिए. तो वन आउट वीडियो कम्स फ्रॉम कनाडा आल्सो. वहां पर बंदे बोल रहे हैं यार साला मैं इधर रह रहा हूँ, ना नौकरी है, ना ये है, ना वो है. सो द क्रिबिंग इज आल्सो देयर, एंड आई एम श्योर दैट मैसेज धीरे धीरे करके पहुंचेगा. मैं ना आपको बता रहा हूं कि पहले तो लेट अस नॉट कॉल कनाडा a shithole. It is not. It is still a land of dreams for many. And let us say in very unequivocal terms, it still offers more opportunity than what Punjab has to offer today. Fair. Let's be very honest यार, मतलब सच्चाई से बात कर लेनी चाहिए हमारे को. Take that point. तो दूसरी बात, as far as jokes are concerned यार, jokes ना, ये ना वही बात है, वो ओशो वाली बात है यार. वो 500 जोक्स हैं इंडिया में, वो जोक सरदारों पे है, पाकिस्तान में पठानों पे है, अमेरिका में चले जाओगे तो आयरिश के ऊपर है, सॉरी यूके में चले जाओगे आयरिश के ऊपर है, अमेरिका में चले जाओगे टेक्सन्स के ऊपर है. सो स्टीरियोटाइपिंग है सब जगह जोक्स की. But there are bad jobs, लोगों के पास नौकरियां नहीं है, ये सब प्रॉब्लम्स तो है ना सर. Problems are everywhere, Tiger. The point is कि what job are you picking up? See, you're looking for a IT job. Yeah. It's a specialized job. उसके लिए तो अमेरिका ने भी कह दिया था एक बार कि हम $1 लाख लेंगे, $1 लाख लेंगे हम, अगर कोई स्पेशलाइज्ड आदमी आप बाहर से बुलाओगे तो. You remember उन्होंने पहले कहा था कि we will charge for a visa. SB1 वीजा पे $1 लाख हम चार्ज करेंगे, बाद में took it back, वापस ले लिया था उन्होंने. So the point is not that. The point is कि there are still many opportunities in Canada. अब कंपैरिजन में ले आओ ना vis-a-vis पंजाब. पंजाब में है क्या यार? छड्डिया की इन्होंने पंजाब, करप्शन टू द हिल्ट. Soil is gone. Drugs, but आज the Prime Minister himself had to say कि यार quit drugs. So मुद्दा तो यार पंजाब is very serious. When you compare apples and oranges, you can't यार. Canada still has better life to offer than Punjab. और रिस्क एंड रिवॉर्ड में देखोगे आप तो यार, of course there is peace of living in your own home, in your own land. वो तो है ही है. You stay back in Punjab. But the opportunities, they're still more in Canada than in Punjab. मैं तो यही बोलूँगा आदि. In all honesty, सर मेरे को, sorry I'm interrupting you, but मेरे को एक चीज बहुत जबरदस्त लगी सर, and that thing kind of hurt me, and I spoke about it also. एक सांगा शो है, he's a ex-खालिस्तानी.
currently settled somewhere out of Canada. I spoke about it. वो जो सरबजीत गई ना from Punjab, that kind of hurt me. And I said, यार, and I've got Punjabi. I'm also Punjabi, sir. So मेरा तो एक वही है यार अपनी, if we can't take care of our women. ਯਾਰ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ That ਇੱਕ hurt ਦੀ me. ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, नहीं प्लीज, पता है गल की है। आदि पहली चीज तो ये है कि आप एक सरबजीत की बात कर रहे हो। यू लुक एट कैनेडा, यू लुक एट यूके, यू लुक एट यूएसए, ਉੱਥੇ by the thousands यार ਇਹ जे केसेस हैगे यार। यहाँ पे तो जिसने भी सरबजीत के साथ जो भी उसका अफेयर हुआ है उसको पता था कि ये बंदा पाकिस्तानी है, मुस्लिम है, सब कुछ। Then whenever she had gone to ननकाना या ਜਦੋਂ भी गई है ਉੱਥੇ पाकिस्तान, उसको पता था। बाकी ग्रूमिंग गैंग्स में तो they don't let the girls know। कड़ा पा लेंगे जिਵੇਂ कड़ा पाया है ਤੁਸੀਂ। पंजाबी लैंग्वेज इज द सेम, पता ही नहीं होता लड़की को ये मुस्लिम है या सिख है या हिंदू है, कौन है। सो यार ਇਹ ਜੇ केसेस ना K2K ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚੱਲਦਾ है, कोटू खान, ये इनका आज का थोड़ा है ये। एंड दिस हैज बीन फ्रॉम टाइम इमोरियल। कोई लिमिट ही नहीं है। देयर यूज्ड टू बी अ टाइम जिस वेले ਇਹ फोर्स ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, फिर लव ट्रैप्स होए या ਹੁਣ हर एक किस्म का यार वो करते ही है। उनका तो एक एम है बॉस। आई डोंट नो इफ यू आर अवेयर और नॉट, देयर वाज अ टाइम ਜਦੋਂ ਇੱਕ सर्कुलेट होया सीगा पेपर, आई डोंट नो कितना सही सीगा नहीं सीगा, उसमें ये था कि भाई अगर ब्राह्मण की बेटी को कन्वर्ट करोगे तो इतने पैसे इनाम, 10 लाख 7 लाख 6 लाख 5 लाख। हाँ, सिख दी कुड़ी होएगी इन्ने, जैनी दी कुड़ी होएगी इन्ने, यू नो। तो ये सो देयर इज अ रिवॉर्ड फॉर ऑल दिस। तो आदि जो दूसरी साइड है ना, इट इज हैपनिंग ऑन एन इंडस्ट्रियल स्केल देयर, और वहां पे देयर आर रिवॉर्ड्स बीइंग ऑफर्ड। और अगर पैसे का रिवॉर्ड ना हो तो जो आलम इस्लाम है उसके अंदर तो कन्वर्ट अगर आप किसी को करते हो तो आप खुद जन्नत में जाते हो। और ये जो कंसेप्ट है इस्लाम का, ये तो इतना इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है। यहाँ पे तो सब कुछ पीडीसी में है, सारी पेमेंट्स पोस्ट डेटेड में है कि भाई ये करोगे तो ये होगा, ये करोगे तो वो होगा। अभी किसने देखा जन्नत भैया? जन्नत का नाम बता के तुम्हारे को कन्वर्ट कर रहे हैं। जन्नत देखी है तुमने? सबसे पहले वो तुम्हारे शरीर से 5 ग्राम मांस काटेंगे कन्वर्ट करते ही तुम्हारे को। जन्नत तो बाद में दिखाएंगे तुम्हारे को, पहले तुम्हारे को काटेंगे ये। यार ये दिस आर ऑल नॉनसेंसेस यार। यस, मैं तो ये बोलता हूं कि अगर आप भारत की भूमि पे रहते हो ना, तो कल्चरल आइडेंटिटी जो है भारत की, उसको ही नहीं समझा अगर आपने, और अगर आप सिर्फ एक कल्ट रिलीजन को फॉलो कर रहे हो, और जो भी स्पेशली हम ये बात कर रहे हैं आज के दिन बात कर रहे हैं, गुरु तेग बहादुर साहब की शहादत वाले दिन हम इस बात को लेके डिस्कस कर रहे हैं, और हम पंजाब की बात कर रहे हैं जो लैंड सदा से इम्यून थी कन्वर्जन्स को लेके। मतलब गुरु तेग बहादुर साहब ने शहादत दी, ठीक है, उनके पिता, मैंने जैसे आपको बताया, गुरु हरगोबिंद साहब, पहली जब यह जंग हुई करतारपुर की 1635 में, तब से जूझ रहे हैं 1635 से यार कन्वर्जन के खिलाफ। और ये पहली जंग नहीं थी, उससे पहले भी जंगें होती रही हैं। उससे पहले मराठे लड़ते रहे हैं, राजपूत लड़ते रहे हैं। ये मुसलसल, ये हम कई बार ये बड़ा बकवास सा नैरेटिव सुनते हैं हम कि जी 800 साल हुकूमत करी है। अब भाई 800 साल तुम्हारे को पीटा है, भगाते रहे तुम्हारे को। तुमको लगता है ना औरंगजेब जिसने
गुरु तेग बहादुर साहब को शहीद किया, वो खुद साला मैदानी जंग में मारा गया है, लड़ते लड़ते मरा। वो कौन सा कोई चैन से इत्मीनान की जिंदगी थोड़ी ना जी है उसने। 80% of his life he was on the battlefield. लड़ा लड़ा के मारा उसको, हमेशा अंगेज रखा उसको। दक्षिण गया और फंसा, निकलते ही फंसा। तो गोविंद सिंह ऐसा ये जी नैरेटिव ये जो बिल्ड करते हैं ना कि 800 साल की गुलामी, 800 साल का संघर्ष हो सकता है हमारा, 1000 साल का संघर्ष हो सकता है हमारा, एक सहस्त्र वर्ष तक हम लड़ते रहे, पर मैं सरदार हूं, तू हिंदू है भाई। और आज भी मेजॉरिटी ऑफ इंडिया हिंदू है। वो इस बात को रिफ्लेक्ट करता है कि चाहे जजिया लगा हमारे ऊपर, चाहे कुछ लगा, हम लोग रेजिलिएंट रहे। और हम लोग जैसे वो चीमा है, कमर चीमा, उससे बात हो रही थी, मैंने कहा यार तुम लोग जो है ना डर के कन्वर्ट हो गए थे, हम लोग नहीं। सीधी सी बात है, इतना ही फर्क है बस तुम्हारे में हमारे में। तलवार पे सलवार क्या होता है, शौक नाल, प्यार नाल, लालच या डंडे नाल। अब तुम जैसे मर्जी मान लो, तुम कहते हो कि हम शौक से या हम प्यार से कन्वर्ट हुए, कुछ नहीं हुए। तुम डंडे के जोर पे, तुम्हारे को तलवारों की जोर पे कन्वर्ट किया इन लोग, या लालच देके कन्वर्ट किया। हम लोग नहीं हुए, आज भी खड़े, और हम ही नहीं खड़े, हमारे जैसे 100 करोड़ है। तो ये जो रेजिलियंस है ना, ये रहेगी। देयर विल बी पीपल यार, सरबजीत कौर एंड सरबजीत सिंह जैसे कोई ना कोई आता जाता रहेगा, इट डजंट मैटर। आज पीएम साहब ने जो कॉल दी है सर, एंड ही सेड समथिंग व्हिच इज वेरी इंटरेस्टिंग, एंड मैं काफी उसके बारे में कमेंट्री देख रहा हूँ फ्रॉम अ लॉट ऑफ पीपल, स्पेशली पंजाबीज हु आर टॉकिंग अबाउट इट। उन्होंने बोला कि करतारपुर साहिब के इनॉग्रेशन के टाइम पे जब मैं था, जिस दिन पे मैं था, उसी दिन पे राम मंदिर का फैसला आया, और आज मैं गुरु तेग बहादुर जी के जगह में खड़ा हूं कुरुक्षेत्र में, और धर्म ध्वज फैला के आया हूं। सो अगेन, आपको पता है कि व्हाट इज यूनिक अबाउट कुरुक्षेत्र इन सिख हिस्ट्री? The most unique thing about Kurukshetra in Sikh history is, ये अकेला ऐसा वाहिद शहर है जिसमें सारे के सारे 10 के 10 गुरु आए हुए हैं। ऑल 10 गुरुज। तो इसमें क्या है कि एक गुरु साहब में नौवीं पातशाही गुरुता गद्दी प्राप्त होने से पहले आए हैं, बट ऑल 10 गुरुज हैव विजिटेड कुरुक्षेत्र। वाओ। So this is the only city very unique to Kurukshetra. किसी और शहर के पास ये वो नहीं है, इख्तियार नहीं है कहने के लिए कि सभी गुरु आए हुए। और लास्ट में तो 9वीं पातशाही के बाद तो खैर 10वीं तो दरबार साहब भी नहीं गए, अमृतसर भी नहीं गए। तो दैट इज हाउ यूनिक कुरुक्षेत्र इज। दैट इज हाउ यूनिक कुरुक्षेत्र इज। और देखो, मैं फिर भी एक बात कहूंगा आदि, कि देखो एक सरदार भारत का प्रधानमंत्री रह लिया, एक सरदार भारत का राष्ट्रपति रह लिया, एक सरदार आज भी गवर्नर है किसी ना किसी स्टेट के, पहले भी रहे हैं, इस देश के गृह मंत्री भी रहे हैं सरदार। पर प्रधानमंत्री मोदी ने सिखों के लिए जितना किया या जितना सोचा, चाहे वो गुरु नानक साहब का 550 साल हो, 400 साल गुरु तेग बहादुर साहब का हो, या आप 350 साल शहीदी गुरुपुरब हो, या गुरु गोविंद साहब का 350 साल हो, छोटे साहबजादों की स्मृति में वीर बाल दिवस की बात हो, चाहे वो आपका करतारपुर साहब का कॉरिडोर हो, हेमकुंड साहब का रूपवे हो, मतलब पटना साहब के अंदर सेलिब्रेशन हो, जाना हो। 2% भी नहीं है यार बिहार में सरदार, नहीं है 2%, फिर भी जाके मत्था टेक के आना। एक रेवरेंस जो है ना वो रिफ्लेक्ट होती है, वो शो होती है। दिन में आज अयोध्या जाना और शाम को गुरु तेग बहादुर साहब को कमेमोरेट करना, और फिर उसी लाल किले पे गुरु तेग बहादुर साहब को उन्होंने कमेमोरेट करना जहां से उनके सिर कलम करने के आदेश औरंगजेब ने जारी किए थे। तो ये सारे काम जो हैं एक तरफ है,
ये तो रिलीजियस पर्सपेक्टिव है। पर 84 में जो सिखों के साथ धक्का हुआ, उसके बाद वो केसेस को रीओपन कराना और ये सज्जन कुमार टाइटलर जैसों को दोबारा एक बार जस्टिस के सामने लाके खड़ा करना, ये इट इज मैं ईमानदारी से बता रहा हूं, ये अगर नरेंद्र सिंह मोदी होता ना तो सिख कौम ने सिर पे उठा लेना था इस आदमी। आज किसी ने नारा भी मारा सर, सरदार नरेंद्र सिंह मोदी भाई दा जय। मैं बोला चलो ठीक है। सो नहीं, फीलिंग है ना, भावना है भाई, भावना है, ठीक है। मैं भी कह रहा हूं कि यार जितना इस शख्स ने किया, वी हैव नॉट रेसिप्रोकेटेड इन द सेम कॉइन ना। सिख कौम ने बाय एंड लार्ज जैसी रेसिप्रोकेशन होनी चाहिए थी वैसी उस तरीके से रेसिप्रोकेट थोड़ा ना किया, नहीं किया। स्पेशली पंजाब के अंदर। आउटसाइड पंजाब द सिख्स हैव रेजोनेटेड सर, ये गल सही है। दिल्ली च, यूपी में, wherever else the Sikhs are there, उन्होंने बड़ा रेजोनेट करा इनके साथ। यू आर राइट, बट पंजाब में जहां पे मैक्सिमम सिख पॉपुलेशन है या सेकंड हाईएस्ट सिख पॉपुलेशन हरियाणा में है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है। थैंकलेस सा जो है ना, मतलब काम हुआ है। करेक्ट सर। वन साइडेड थैंकलेस। एक बट लास्ट वो बंदा यार फिर भी ना, वो बंदा आप देखो ना यार, वो बंदा फिर भी उसने कभी पलट के ये नहीं उसने कभी रोष दिखाया हो, गुस्सा दिखाया हो या खींच दिखाई हो। जैसे कई बार हम देखते हैं राजनीतिक आदमी, पॉलिटिकल आदमी होता है, उसके एटीट्यूड में दिख जाता है कि यार ये अब चिढ़ गया है या खिंच गया है। ऐसा कुछ नहीं है विद मोदी, इट इज नॉट लाइक दैट। Sir, I want to ask you about politics. Last section में has Punjab realized यार ये जो experiment था इसके साथ, ये I don't know what to say, especially during the floods, जिस तरह से videos आए, has Punjab realized ये एक गलती की थी है? Forget Modi, forget anything else. With Aam Aadmi Party, it was a bloody mistake. Yes, of course. Yeah. Of course, it's a blunder. It's a mistake. नहीं है, बहुत बड़ी बेवकूफी हुई है। और honestly, I'll tell you, Punjab is smarter than Delhi. Delhi took 10 years. मैं ना जी I would disagree actually. वो मैं इसलिए डिसएग्री करूंगा कि दिल्ली ने अपनी गलती सुधारी है। हाँ, मैं यहाँ पे गलती सुधारने का स्कोप बड़ा मेरे को डिस्टेंट लगता है। और देखो, दो बातें हैं यार आदि इसके अंदर ना। मैं समझता हूँ कि आई डोंट नो हु इज एडवाइजिंग द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन पंजाब। मुझे कोई आइडिया नहीं है। एक तो पंजाब यूनिवर्सिटी का जो पहले तो सेनेट इन्होंने अबॉलिश करी, उसके बाद इन्होंने फिर वो 131st अमेंडमेंट में ये 240 लेके आ रहे। ये दीज आर नॉट रिक्वायर्ड, नॉट एट दिस स्टेज, नॉट एट एनी स्टेज। जरूरत नहीं थी इन चीजों की। आप कन्फ्रंटेशन क्यों क्रिएट कर रहे हो? फॉर व्हाट रीजन आर यू क्रिएटिंग कन्फ्रंटेशंस? पहली चीज। दूसरी चीज, so far as यूनिवर्सिटी इज कंसर्न, पंजाब गवर्नमेंट के बस का है ही नहीं एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को रन करना, स्पेशली यूनिवर्सिटीज को। आप एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी देख लो, पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला देख लो, आप GNDU देख लो। आप मुझे एक यूनिवर्सिटी बता दो यार जो उन्होंने कामयाबी से चलाई हो, सक्सेसफुली चलाई, तो ये पंजाब यूनिवर्सिटी को चला लेंगे कामयाबी से। 60-40 की रेशो में बजट डिवाइड होता है। 3,500 करोड़ रुपया जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट दे चुकी है अभी तक पंजाब यूनिवर्सिटी को, विच इज स्टिल शॉर्ट। वो 60-40 की रेशो में जो बनता है पंजाब गवर्नमेंट का शेयर आज तक नहीं पे किया वो पंजाब गवर्नमेंट। 522-23 करोड़ दिया होगा 10 सालों में। तो पैसा आपके पास है नहीं चलाने के लिए। चौधर आपको सारी चाहिए, इंस्टीट्यूशन का आप नाश मार दोगे। इवेंचुअली क्या होगा? यू से ना कि खुद मुख्तारी है जी साडी, साडे पंजाब दे कोल होनी चाहिए है, दे दो यूनिवर्सिटी, पैसे दो। फीस बढ़ जाएगी बच्चों की, 10-10 गुना हो जाएगी फीस। वाओ। वेयर विल यू कोप द मनी? कहां से लाओगे भाई?
जो आज अफोर्डेबल एजुकेशन इन्हीं बच्चों को मिल रही है ना, जो नारे लगा रहे हैं, दे विल बी शेलिंग आउट ऑफ देयर ओन पॉकेट्स यार। ये पीपल डोंट रियलाइज। एंड आप चाहते हो कि यू टेक अवे यूनिवर्सिटी फ्रॉम प्रोफेशनल्स एंड गिव इट टू पीपल लाइक भगवंत मान। सबसे बड़ा तो आपने बोला इट्स द बिगेस्ट मिस्टेक। और पता नहीं, आपने वो इंटरव्यू मेरा 10 मार्च 2022 का इंटरव्यू है, आई रेफर्ड और दैट, यस। ये अजीत भारती के साथ था। आप उसको उठा के देख लीजिए, आज से 3-4 साल पुराना हो गया वो। अक्षरशः ना आपको एज इट इज जो बातें कही हुई है ना उस इंटरव्यू में मैंने, दे आर कमिंग आउट टू बी ट्रू, एग्जैक्टली दी सेम। तो ये तो जब आए थे तभी बता दिया था हमने कि यार ये नाश मारेंगे। और मैंने कहा था कि भगवंत अगर अपने हिसाब से चला लेगा सरकार को, चला लेगा, नहीं चला पाया तो, और मुझे लगता नहीं कि ये चला पाएगा, मैंने तब भी कहा था। You said this on the channel also. हाँ, और अभी भी जिस तरीके से इसने ये दिल्ली का पटवारी लाके बिठा रखा ना यहाँ पे, दे आर सेलिंग पंजाब। रोज सौदा करते हैं पंजाब का, रोज बेचते हैं पंजाब को। बुरा हाल किया हुआ है पॉलिटिक्स में। तो यू डोंट इवन आस्क व्हाट्स गोइंग ऑन इन पंजाब। I mean, I find the guy really funny. Let me just say that. Beyond which, I don't find anything यार in him. मतलब यार सी, मेरी गल सुन यार, मेरी गल सुन, तू कपिल शर्मा शो हायर किया है? That's the whole thing. नहीं That's ना? my point. I just find him funny. That's all. Beyond that, I यार don't see anything. नहीं, आदि point is this: people have elected him to run the state. Yeah. People have elected him. Sir. I mean, हाँ, people have elected him यार, obviously. इच की शक है? People have rejected the Congress party. People had rejected the Shiromani Akali Dal. They had elected Aam Aadmi Party with an overwhelmingly brute majority. ब्रूट मेजोरिटी। 117 में से 92-93 सीटें हैं इनकी। इट्स नॉट अ शॉर्ट मेजोरिटी, इट्स नॉट अ रेजर थिन मेजोरिटी, इट्स अ ब्रूट मेजोरिटी। और पागल ਇਹ ਜਿਹਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਟਾਇਰ ਨੂੰ ਨੇਰੇ 'ਚ ਪੰਚਰ ਲਾ ਲੈਂਦਾ। ਹਾਂ, नो जोक्स यार। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਫਨੀ ਲੱਗਦਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਨੀ ਸੀਗਾ, वो तो सर, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਤੋੜ ਲੈਂਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੰਜਾ ਬਣ ਲੈਂਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਾਲੀ ਵੱਢ ਲੈਂਦਾ। ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਵੱਢਣ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਯਾਰ, ਤੈਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ, ਤੂੰ ਸਟੇਟ ਚਲਾ। ਇਹ ਹੈ ਦੂਜਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਪੰਚਰ ਲਾ ਲੈਂਦਾ ਮੈਂ, ਮੇਰਾ ਟੈਲੈਂਟ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਟਿਊਬ ਨੂੰ ਨਾ ਪਾਣੀ 'ਚ ਭਿਓ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੰਨ ਦੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਜਿੱਥੋਂ ਹਵਾ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਬਸ ਉੱਥੇ ਉਂਗਲ ਰੱਖ ਲਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਰੇਗ ਮਾਰਨ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਲਾ ਕੇ ਲਾ ਦੋ ਚੇਪੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ये पिला दो। ਬਾਈ ਗੋਡ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ, ਆਈ ਐਮ ਟੈਲਿੰਗ ਯੂ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ। God sakes. ਪੰਚਰ ਥੋੜ ਨਾਲ ਲਵਾਉਣੇ ਤੇਰੇ ਤੋਂ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਭਾਈ, स्टेट चला। एक इसने पार्लियामेंट में स्टेटमेंट दिया था जब फ्लड हुआ था ना सर, राहुल गांधी वाज विजिटिंग देयर। कहता है गांधी जी आए, एंड द वे ही वाज टॉकिंग एज अ कॉमेडियन ही वाज फैंटास्टिक, बट एज अ चीफ मिनिस्टर आई वाज शॉक्ड। कहता जी रावी क्रॉस करनी सीगी, वो बोट एहो जी नहीं जांदी जी, ए जी जांदी ना। ओदे बाद 800 मीटर से पाकिस्तान है, अब वो पाकिस्तान चले जाता तो फिर कौन लेके आता उसको। Now I laughed and laughed and laughed, but then I said, this is the chief minister of a state. यार देखो गल ये है कि पहली चीज ये है कि ये बंदा खुद मुख्तार नहीं है। Is he smart enough, or is he? I mean, he's a comedian. Comedians are smart normally. नहीं, comedians are smart normally यार। presence of mind ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, smartness ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਯਾਰ। presence of mind होना, हाजिर जवाब होना दूजी गल है। it's a different thing। और
स्मार्ट होना दूसरी बात है, वो अलग चीज है ना, बिल्कुल ही अलग है, बिल्कुल अलग टेंजेंट पे चले जाओगे आप। स्मार्ट कितों है यार, यू इलेक्ट अ जोकर एक्सपेक्ट अ सर्कस कहंदे हैं यार। ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਜੋਕਰ ਇਲੈਕਟ ਕਰ ਹੀ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਤਮਾਸ਼ਾ ਤਾਂ ਬਣਾਊਗਾ ਹੀ ਨਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਯਾਰ when you elect a joker, essentially the bloody palace becomes a circus। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਰਕਸ ਬਣਾਤਾ ਫੜ ਕੇ। ਬਟ ਯਾਰ ਪੰਜਾਬ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਹੈ ਯਾਰ ਅੱਜ, ਬਹੁਤ ਅਫਸੋਸ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਯਾਰ, ਬਹੁਤ ਅਫਸੋਸ ਹੁੰਦਾ, ਬਹੁਤ। ਯੂ ਫੀਲ ਵੈਰੀ ਸੈਡ। लॉ एंड ऑर्डर जीरो, एडमिनिस्ट्रेशन जीरो यार। इत्थे तक कैन यू बिलीव के एक ग्रुप था व्हाट्सएप का, उस व्हाट्सएप ग्रुप में देवर IAS IPS ऑफिसर्स, और कुछ ऑफिसर्स थे जो प्रोएक्टिव भी थे। आपने कोई सवाल दिया, कोई बात लिखी, जर्नलिस्ट का ग्रुप था, पत्रकारों का। फॉर द रिकॉर्ड देवर पीपल फ्रॉम द सोशल स्फीयर एंड जर्नलिस्ट्स, ठीक। तो उसमें आप कुछ भी डालोगे ना तो दे यूज्ड टू रिस्पॉन्ड, और अगर कोई जेन्युइन कंसर्न या इश्यूज होते थे वो रिड्रेस भी होते थे। इन्होंने पर्सनल डिपार्टमेंट में बोल के IAS ऑफिसर्स को एक एक दो करके ग्रुप छुड़वा दिया सारा। What are you saying? आई एम टेलिंग यू, इतने इनसिक्योर है ये, That's typical इतने Kejriwal. इनसिक्योर है। और the central government, the BJP's advisory committee or advisory on Punjab is so poor, they don't know what to take up, when to take up, what to discuss, how to carry out their operations in Punjab। तो जो आपने बोला ना कि यार heat is on, Except Punjab. आपका महाराष्ट्र, दिल्ली, हरियाणा, बिहार, पंजाब is not a challenge। It is only a matter of time कि ये पंजाब जीतेगा कौन। बिकॉज बीजेपी तो 35 की रेस में है, 27 वाली रेस में तो बीजेपी मान ही नहीं रही ना अपने आप को। They're not in the 27 रेस, they're in the 35 रेस। 32 वाली रेस में जाएंगे, 32 में। 32. I don't know, very ill advised on Punjab। That is the reality। और No, that is. बड़ी बात ये कि बात करने वाला इनके पास, they don't have a good face in पंजाब, बात करे। That is there in South also. Karnataka is the same thing. साउथ में तो चलो इन्होंने बिठा दिया घर पे, बंदा तो था इनके पास, फॉर वॉट एवर रीजन इन्होंने घर बिठा लिया उसको। नहीं, उसको वो सेंट्रल रोल में लेके आ रहे हैं, बट कर्नाटका फॉर दैट मैटर, इफ यू सी, नो वन, कोई नहीं है। And it's Adi, I told you some time back, you remember, मैंने कहा था ना आपको कि यार यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी was बादल जनता पार्टी till such time there was an alliance with बादल सीनियर। बादल सीनियर ने बीजेपी के अंदर कोई सिख लीडरशिप पैदा नहीं होने दी। He didn't allow, खड़े नहीं होने दिए किसी अच्छे लीडर को बीजेपी में। अब रिजल्ट ये है कि आफ्टर दीज मेनी इयर्स they don't have a reliable face। I thought Amrinder would be brought in just to do that, to create a leadership। But yeah, I think his age is not on his side now, plus he's not politically that active। He's looking at a political post retirement for himself, probably a governor or something, कहीं पे खुद सोच रहे होंगे अपने लिए, और या फिर he is looking for to secure his daughter's future। That is all that there is left। That is all that there is left। I really thought when they took him, I said चलो ठीक है, fair enough, leave the history alone। उसको लिया है probably to create the next round of leadership। कोई और निकलेगा, कैप्टन साहब का पॉलिटिकल कैपिटल तब तक भी जब ज्वाइन की है बीजेपी, तब तक पॉलिटिकल कैपिटल इतना बचा भी नहीं था खुद के पास। नाम बड़ा है, पॉलिटिकल कैपिटल नहीं रहा इतना। और वैसे भी अभी जिस तरीके का नैरेटिव पंजाब में बिल्ड हुआ है बीजेपी के खिलाफ, अभी थोड़ा सा सुधरा था, ये दोबारा इन्होंने चंडीगढ़ का और ये यूनिवर्सिटी का पंगा करके दोबारा अपने आप को बैकफुट पे डाल दिया।
Yeah, university was one. I don't know what really happened with that Chandigarh thing because everybody just said कुछ भी नहीं है. Okay. नहीं, वो तो फिर विड्रॉ ही हो गया था ना बाद में. वो तो एडमिनिस्ट्रेटिव कोई रिफॉर्म्स ला रहे थे ये लोग, बट आई डोंट नो, इट्स वेरी इल एडवाइज्ड यार. साल पहले इलेक्शन से यू कमिंग अप एंड यू आर ब्रिंगिंग दीज रिफॉर्म्स अगेन, वेरी इल एडवाइज्ड. नॉट जस्ट द टाइमिंग ऑफ इट बट द होल कांसेप्ट इटसेल्फ. पंजाब इज अ सेंटीमेंट यार. अभी भी ना देर आर सर्वे टीम्स जो अलग अलग पार्टियों ने हायर कर रखी हैं, चाहे वो कांग्रेस की तरफ से है, चाहे वो बीजेपी की तरफ से है, चाहे आम आदमी पार्टी की तरफ से. इनवेरिएबली दे विल कम टू मी फॉर श्योर. मेरे पास एक बार तो कोई ना कोई आता ही है, दे बम्प इनटू मी फॉर श्योर. पक्का फोन करके आ जाते हैं. तो मैं ना हर बार ये डिस्कशन होती है दे से कि जी अगर हम अपर कास्ट में ये डिवीजन आ जाता है वोटर का, अगर बैकवर्ड कंसोलिडेट हो जाए. मैं कहा यार तुम ना वहम में हो. मैं कहा पंजाब इज नॉट लाइक बिहार और यूपी और बंगाल और महाराष्ट्र. यहाँ पे कास्ट के हिसाब से डिवीजन नहीं होगा बॉस. पंजाब इज सेंटिमेंट. जब तक आप कोर को नहीं समझोगी ना पंजाब की, यू विल नॉट बी एबल टू ड्राइव योर पॉइंट इन पंजाब. आप यही सोचते रहोगे कि जी पंजाब में हम कास्ट डिवीजन ये है, अपर कास्ट इतना है, सैनी इतने हैं, बीसी इतना है, जट से कितने हैं. बका आप इन्हीं खेलों में रह जाओगे. करेक्ट. मगर यहाँ पे तो बाणिया भी कहता मैं जट बाणिया. फिर आप उसको किस कैटेगरी में डालोगे जो कहेगा मैं जट बाणिया? फिर व्हाट कैटेगरी डू यू पुट हिम इन? सो मैं कहा यार ये सब ना इट डज नॉट वर्क इन पंजाब. पंजाब इज अ सेंटीमेंट. आइदर यू हैव योर हैंड ऑन द पल्स, या आपका हाथ नब्ज के ऊपर है या आपका हाथ नब्ज के ऊपर नहीं है. That I agree with sir. और मैं कहा आप ये बता दो ना कि ये लास्ट टाइम जब इसने स्वीप किया है आम आदमी पार्टी ने पंजाब को, तो उस वक्त इन्होंने कौन सा कास्ट में बांट के देखा था पंजाब को? यहाँ नैरेटिव भी बिल्ड किया था इन्होंने. What have you got to offer? बात तो ये है. पंजाब आज यार कुछ सॉफ्ट लोन वगैरह सारा अगला पिछला मिला लो 5 लाख करोड़ का पंजाब ते उधार है. डेट बहुत ज्यादा है पंजाब के ऊपर. 70% 80% तो रेवेन्यू जो है वो डेट रिपेमेंट चला जाता है. सैलरीज देने के लिए तो डेट लेना पड़ रहा है, पैसे नहीं है. ऊपर से आपका फिजिकल डिसिप्लिन नहीं है. फ्रीबीज आपने प्रॉमिस कर रखे हैं. 20,000 करोड़ माइनिंग से निकाल रहे थे, 200 करोड़ नहीं निकला. अरविंद केजरीवाल द जीनियस कहता जी मेरी जेब में पड़ा फार्मूला, ਕੱਢਦਾ ਹੁਣ फार्मूला हो गए 4 साल. 4 साल हो गए सर. ਕਿੱਥੇ फार्मूला? यार ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਨਾ ਭਖਾਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਉਣਾ. ਠੀਕ ਹੈ, ਭਕਾਈ ਮਾਰਨੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ. ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਫਨੀ ਲੱਗਦਾ, ਭਕਾਈ ਮਾਰਦਾ ਯਾਰ. I was coming to that only. ਭਾਂਡਾ ਯਾਰ ਉਹ ਭਕਾਈ ਮਾਰਦਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ. Keep people entertained, that's all. What have you done for Punjab? That is the question. सवाल ये है. And ऊपर से केजरीवाल के लिए घर बना रहा है. ਉਹ ਤਾਂ ਯਾਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿੰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਲਾਦੀਨ ਦਾ, ਉਹ ਜਿੰਨ ਬਣਿਆ ਪਿਆ ਉਹਦਾ. ਬਸ ਜੋ ਹੁਕਮ ਮੇਰੇ आका है खड़े ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ. आपको मैं बताऊं, अभी इन्होंने अनंतपुर साहब में 1 दिन की विधानसभा लगाई. 1 दिन की विधानसभा का कॉस्ट था 80 करोड़ रुपया. 80 करोड़ रुपीज दे स्पेंट फॉर 1 डे. यार स्कूल बन जाता है यार 80 करोड़ रुपए च. यार कोई पूछे तुसी किन्ने नवे स्कूल बनाए? कोई भी नहीं. किवें नवे हस्पताल बनाए? कोई भी नहीं. जो प्रॉमिस किया थे आपके पोल प्रॉमिसेस कहां पे हैं? कर्जा माफी सी किसानां दी कित्थे है? नहीं है. लेडीज ਨੂੰ 1000 रुपया देना सी, कित्थे है? नहीं है. वो भी नहीं देता. नहीं, कितने देते? कोई पैसे नहीं देते हैं.
Can you imagine? That was the poll promise, and a lot of women voted for यार them because पोल promises are meant to be broken ਨਾ ਯਾਰ, promises are meant to be broken। ਹੁਣ ਭਕਾਈਆਂ ਮਰਵਾ ਲਓ ਨਾ ਤੋਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਦੀਆਂ। ਮਜੀਠੀਏ ਦੇ ਮਗਰ ਪਿਆ, ਮਜੀਠੀਏ ਦੀ ਕੱਲ ਜਾਂ ਪਰਸੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। yeah. ਉਹਨੇ ਆਂਦੇ ਹੀ ਕੱਟੇ ਨੂੰ ਗੱਡਾ ਬਣ ਲੈਣਾ ਉਹਨੇ। आ जा भाई। 40,000 पेज की उसकी वो है चार्जशीट, उसमें बैंक स्टेटमेंटें उसकी जोड़ रखी हैं, उसकी वाइफ की, उसकी मदर की, दुनिया भर के कागज। रद्दी इकट्ठी करनी तुमने यार, तुम वैसे बता दो यार हमने रद्दी इकट्ठी करनी। केस का बिल्डअप नहीं कर पाए तुसी ਉਹਦੇ खिलाफ, ले जाएगा जमान तो थोड़े सिर ते नचेगा आगे। बड़ी गल ये है कि जिस किस्म का जो बड़ी बात यह है कि जैसा पॉलिटिकल कैपिटल पंजाब में अवेलेबल है, जैसा पंजाब का अगर आप गौर से देखोगे पॉलिटिकल फील्ड है पंजाब का, उसके अंदर प्रोग्रेस होनी चाहिए, उसके अंदर ग्रोथ होनी चाहिए। जितने यहाँ के जो पॉलिटिशियंस हैं, इंटेलेक्चुअल हैं, समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, जैसी क्वालिटी आपके पास है पॉलिटिशियंस की यहाँ पे, उस हिसाब से तो पंजाब को एक फॉर्मर आर्मी ऑफिसर था पंजाब का चीफ मिनिस्टर, पंजाब शुड हैव बीन अ प्रोग्रेसिव स्टेट, नॉट अ रिग्रेसिव स्टेट। Yep. अभी डेट में मेरे ख्याल आप नंबर 2 पे हो गए। दुखांत तो है, अब है इशू पंजाब में, की करोगे तुसी? एंड देयर इज नो एंड इन साइट आल्सो ना। या तो ये है कि देयर इज एंड लाइट एट द एंड ऑफ द टनल। पंजाब दी तो यार कन्फ्रंटेशन नहीं रही है ना शुरू तो सेंटर दे नाल। अगर सेंटर में कांग्रेस की गवर्नमेंट है तो पंजाब में अकाली दल की सरकार है, पंजाब में कांग्रेस की गवर्नमेंट है तो सेंटर में बीजेपी की लेड गवर्नमेंट है। पंजाब कभी भी सेंटर के साथ चला ही नहीं। हरियाणा सेंटर के साथ चला हमेशा, ऊपर कांग्रेस है, नीचे कांग्रेस आ गई, ऊपर बीजेपी है, नीचे बीजेपी आ गई। बंगाल को बेनिफिट मिलेगा जिस वक्त सरकार बदलेगी बंगाल की। बिहार बेनिफिट ले रहा है, आंध्रा बेनिफिट ले रहा है। 10 लाख करोड़ का पैकेज है इन स्टेट्स के पास। छोटी मोटी रकम ही नहीं होती, ह्यूज अमाउंट्स। और साडी हुण प्रॉब्लम यह है कि भी असी डांगा चक्कियां हुई हैं पंजाबियां ने। माड़ी गल हो जगी डांग चक लेनी, कहो जी साडी इनडोमिनेबल स्पिरिट है। ठीक है भाई, तुसी लड़ के नाल रहे हो अपनी सरकारां दे नाल, कहो जी लड़ना पैंदा क्यों? कई सरकारां साडा हक मारदियां, एजेंसियां साडा हक मारदियां। कमाल दी गल है। एजेंसियां साजिश एजेंसियां दी। ਜਦੋਂ ਯਾਰ ਇੱਕ ਕਲੀਨ ਸ਼ੇਵਨ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸੰਤਾਂ ਵਰਗੀ ਸ਼ਕਲ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਸੰਤ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਜੀ ਮਤਲਬ ਰੀਇਨਕਾਰਨੇਸ਼ਨ ਆ ਗਈ ਜੀ ਦੁਬਾਰਾ। ਇੱਕ ਨੈਰੇਟਿਵ ਬਿਲਡ ਕਰਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਆਊਟ ਆਫ ਨੋਵੇਅਰ ਬੰਦੇ ਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਨਾ ਕੁਛ, ਕਲੀਨ ਸ਼ੇਵਨ ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਬਿਠਾ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। उसका प्लास्टिक सर्जरी ਅਚਾਨਕ ਹੀ 40-50 ਬੰਦੇ ਗਨਮੈਨ ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਏ 50 ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਲ? ਯਾਰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਗਾਈ ਮਾਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਯਾਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ 4 ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦੇ ਬੰਦੇ ਤੋਂ। ਇਹਦਾ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਬਰਕਤਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਕਿਉਂ? ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਾਹਰਲੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਮਗਰ। ਸੋ ਯਾਰ ਇਹ ਨਾ ਹੈਗੀਆਂ प्रॉब्लम्स पंजाब दियां। समझ का फर्क थोड़ा फेर है, लोगों को समझ में नहीं आती, बात समझ में कम आती है। बाकी ये जरूर है कि पंजाब नूं लैके आई एम वेरी होपफुल। मैनू आस है कि बई पंजाब वाइट डिसीजन लऊगा, या जो भी पंजाब सरकार बने 27 दे विच, क्योंकि भगवंत तां मैनू जद तक अरविंद इन्हें तलवे चटने इन्हें नहीं बंदा बनना। जिहड़ी भी नवी सरकार बनती उन्होंने चाहिए है कि भी केंद्र दे नाल कोआर्डिनेट करके पंजाब दे लई कोई पैकेज लैके आउण,
स्टार्ट किया सी सर प्रोग्रेसिव हो पंजाब, कोई चाहे इंडस्ट्रियल पैकेज आए, चाहे कोई टैक्स हॉलीडे आए, कोई जब तक इंडस्ट्री नहीं लगेगी ना पंजाब में दोबारा, पंजाब में पंजाबी तो खुश हो गए कि जी देखो इंडस्ट्री पंजाब से उठ के लुधियाना से उठ के मध्य प्रदेश जा रही है, ये खुशी की गल है। कहते यार पोल्यूशन घटेगा, बई ये घट जाएंगे। मैं कहा यार नॉनसेंस, थोड़े अपने बच्चों की इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज खत्म हो रही हैं यार, ते तुसी ओदी खुशी मना रहे हो। दैट इज हाउ शॉर्ट साइटेड वी आर, इतने शॉर्ट साइटेड है। Sad to hear, sir. And one of the most, I think, enterprising people in the country. वेरी प्रोग्रेसिव स्टेट यार, वेरी प्रोग्रेसिव, नंबर 1 स्टेट रही है यार। फ्रॉम देयर टू हेयर बस वो कन्फ्रंटेशन, बडांगा चाक लो। वही है ना हर चीज, मैं जट्ठा मैं नीचे नहीं झुक सकता। नहीं पर लोड नहीं झुकन दी ना यार, मैं तो नहीं कह रहा कि झुके, बट वो हर वेले डांग भी नहीं चकनी होंगी यार, हर वेले डांग भी नहीं चकनी होंगी ना। With all due respects, I don't want to kind of put anybody down in any jut what this that, but that's the dialogue. ਆਪਾਂ ਜੱਠਾਂ ਆਪਾਂ यार कोई भी नहीं झुकदा यार, तेनू फिर बहम है। I'll tell you, यही परसों चौथ डिस्कशन हो रही सीगी, मैं कहा यार पंजाब दा दा तुसी पंजाब दी तां बड़ियां नूं नहीं झुका सकदे तुसी, हरियाणे दा पंजाब दा बड़ियां भी नहीं झुकदा जी, ब्राह्मण भी नहीं झुकदा, डीएनए ये या नहीं झुकेगा, क्यों झुके, फॉर व्हाट, कद नहीं झुकना, क्यों झुकना यार। एनी परसेंट, मैं चलो जान दो यार, मैं कास्ट की गल ही नहीं करता, ये फजूल दी गल्लां, कास्ट से रखा भी कुछ नहीं है। कोई बंदा पंजाब दा झुक के राजी नहीं छेती, क्यों झुकेगा भाई, हरियाणे दा क्यों झुकेगा, वाई, फॉर व्हाट, कद ली नहीं झुकदे यार। बहुत जिन्हों कहते स्ट्रॉन्ग विल्ड हैगे आ यार, जे झुकन वाले हुंदे मेरे वीर सारे मुसलमान हुंदे, अज झुकन वाले हुंदे तां आपां वी विल नॉट बी सेलिब्रेटिंग द मार्टरडम ऑफ गुरु तेग बहादुर साहब। ये जो अभी लिखा हुआ है ना, डेफ टॉक्स बाई आदि, उर्दू में लिखा होता, ये रमनीक सिंह मान उर्दू में लिखा होता है, भाई झुकने वाले हैं ही नहीं हम लोग, यही हमारी पहचान है। ना झुकेंगे सर, वही गल है ना यार, क्यों झुकना, कि कद नहीं झुकना, ना किसी को झुकाउणा सी, फजूल सही दे लिए खड़े हैं यार, पहला भी खड़े सी, अज भी खड़े, अगे भी खड़े होवांगे। कोई डाउट ही नहीं है। कितने किस्से हैं यार, आप मिलिट्री हिस्ट्री पढ़ लो यार इस खित्ते के लोगों की, राइट फ्रॉम हेयर टू मराठास, टू ओहम्स ऑफ असम, टू डोगरास, टू राजपूत्स, एवरीवन सर। आप इतिहास पढ़ो ना, मिलिट्री हिस्ट्री पढ़ो, सिखों की हिस्ट्री पढ़ो, डोगरों की पढ़ो, आप राजपूतों की पढ़ो, आप मराठों की पढ़ो, आप यहां से वहां तक चले जाओ, ओहम तक चले जाओ आप। ओहम तो सर 10 साल पहले तक लोगों को पता ही नहीं था, वहां पर भी, अच्छा वहां पर भी हिंदू थे। ये एक आचार्य चाणक्य हुए, उनका ना छोटी सी हाइट का चेला था, चक्रवर्ती सम्राट बना दिया था उसको। ऐ नहीं है यार कि भी आप इंडिया दे किसी भी बंदे नूं, किसी भी साइड दे लोग नूं, किसी नूं भी अंडरमाइन कर दी, आप नहीं अंडरमाइन कर सकते किसी। हर एक की अपनी हिस्ट्री, हर एक का अपना वैलर है यार। यहाँ तक कि जो हमारे ट्राइब्समैन है, जो आदिवासी हैं इंडिया के, उन्होंने बड़ी मजबूती से लड़ाई लड़ी है अंग्रेजों के खिलाफ। ट्राइबल्स ने भी खूब लड़ाई लड़ी है अपनी जमीनों के लिए, अपने जंगलों के लिए, अपने हकों के लिए बहुत लड़े अगले। बहुत कुर्बानियां है यार, मतलब इस देश के लिए हर एक ने कुर्बानी दी है, हर एक को हम सलूट करते हैं, हर एक के वैलर को सलाम है यार।
किसी को अंडरमाइन नहीं कर सकते। झुके, क्यों झुकेगा? कोई नहीं झुकता यार, कहाँ झुकता है? कोई नहीं झुकता। अपनी जमीन पे कौन झुकता है? ये आती बातें, ये बातें। नहीं, थैंक यू सर, थैंक यू फॉर स्पेंडिंग और टाइम। यही अपने अंदर अलग जगा के रखनी है, और यही हमने अपने आने वाली पुश्तों को, नस्लों को भी सिखाना है कि भाई हमने नहीं झुकना किसी के आगे। यार हमारा प्रधानमंत्री झुक रहा है क्या ट्रंप के आगे? हाँ, गाली गलोच नहीं कर रहे, बोल बिगाड़ नहीं कर रहे, गलत नहीं बोल रहे, माई फ्रेंड चल रहा है, पर झुक तो नहीं रहे ना। मजबूती है, ठीक है। Done, sir. We can go through some issues that doesn't break the spirit. हाँ. Spirit will live on. There's no question about it. Thank you, sir. And guys, thank you so much to sir that he's come and spoken some brutal truths that we all need to hear. And ये चीज को हमको ही sort out करना है, और तो कोई है नहीं. And so please spread the word, like, subscribe, and of course, if you can support